जनसंख्या अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलता है, सिर्फ विधानसभा लोकसभा नहीं। वो लोग नहीं चाहिए हम लोगों को सदन में बैठ के कि जो उनकी चाबी से चले। हम लोगों को वो लोग चाहिए जो हमारे वर्ग की बात सदन में बैठ के विधानसभा में लोकसभा में रखें। ओबीसी एससी एसटी के वर्ग के लोगों के लिए खुलकर ओबीसी आरक्षण के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में बोला, और वो भी उसी दल में होकर। तो स्वाभाविक सी बात है, वे शुभचिंतक हैं हम लोग। आज वर्तमान स्थिति में आप परिदृश्य देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मात्र 20 दिन के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है? हम लोगों का मात्र इतना कहना है कि जनसंख्या अनुपात से जितनी हमारी जनसंख्या अनुपात, उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलेगी। जो सम्मान करेगा, जो भी दल हमारा सम्मान करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। आपको पता है 2 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं और लगातार हम आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहे हैं। ऐसे में ही हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष शालिन सिंह जी हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। आपको ये कार्यभार सौंपा गया है लोधी समाज के, आप क्या है? प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो आपको क्या क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं चुनाव के लिए? जी, सबसे पहली बात तो चुनाव विधानसभा का है जी, और समाज का नेतृत्व करने के नाते तो मेरी तो यही मांग है कि समाज को जनसंख्या अनुपात से हिस्सेदारी मिले। और इस मांग को लेकर हम लोग काफ़ी लंबे समय से, पिछले 5 सालों से इस बात को यहाँ पे उठाते आए हैं कि दोनों ही दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हम लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में हम लोगों की बाहुल्यता लोधी क्षत्रिय समाज की 80 सीटों पर है और हम लोग निर्णायक स्थिति में हैं। जिसको चाहें तो उसको सरकार में ला सकते हैं और जिसको चाहें तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो हम लोगों का मात्र इतना कहना है कि जनसंख्या अनुपात से जितनी हमारी जनसंख्या अनुपात, उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और हमारी जो सम्मान करेगा, जो भी दल हमारा सम्मान करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। अभी तो फिर भी देखा गया पिछली बार भी कि लोधी समाज को काफ़ी टिकट जो है दिए गए हैं। विधायक भी जो है प्रद्युमन लोधी, प्रहलाद लोधी, काफ़ी लोग जो है लोधी समाज को वो टिकट दिए गए। आपको नहीं लगता कि जो है ये काफ़ी थे? बहन जी, एक समय था जब हमारे समाज के 2-2 प्रदेशों में 2-2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सुश्री उमा भारती जी, आज आपने कवर किया उनको, और हमारे कल्याण सिंह जी लोधी उत्तर प्रदेश में। आज वर्तमान स्थिति में आप परिदृश्य देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मात्र 20 दिन के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है? इसका उद्देश्य सीधा सीधा या किसी जात विशेष को सिद्ध करने के लिए 20 दिन के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। सरकार तो पिछले 4 सालों से, आप चाहते तो 4 साल पहले भी मिनिस्टर बना सकते थे, परंतु 20 दिन के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का उद्देश्य क्या और संदेश क्या आप देना चाहते समाज को? तो बस उद्देश्य यही है कि जनसंख्या अनुपात से हिस्सेदारी अगर मिलेगी तभी समाज का और पिछड़े वर्ग का उत्थान हो पाएगा। जैसे कि दीदी ने आज कहा सभा में कि पिछड़ा वर्ग की जो महिला आरक्षण हुआ है, उसमें पिछड़ा वर्ग एससी एसटी की महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, तभी महिलाओं का वास्तविकता में उत्थान हो पाएगा। नहीं तो एक वर्ग विशेष के लोग इस पूरा आरक्षण का लाभ ले जाएंगे। क्या लगता है आपको, उमा भारती जी एक बहुत बड़ा चेहरा है लोधी समाज का भी और वैसे भी राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्या ये लोधी समाज की बात को आगे हमेशा रख पाएंगी और इस चुनाव में रख पाएंगी और उस हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिल पाएगी? दीदी ने हमेशा ही पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात हमेशा मुखरता से रखी है और आज भी उन्होंने जो ये बात रखी, मेरा ये मानना है कि जब से महिला आरक्षण लागू हुआ है, शायद पहली महिला है मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में कि जिन्होंने ओबीसी आरक्षण के बारे में इतनी मुखरता से बात करी है। और जो ओबीसी की बात करते हैं बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, किसी के भी अभी तक वर्ड में या फिर किसी भी सार्वजनिक स्टेटमेंट में ये बात नहीं आई। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को गर्व का विषय यही है कि कम से कम उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के वर्ग के लोगों के लिए खुलकर ओबीसी आरक्षण के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में बोला, और वो भी उसी दल में होकर। तो स्वाभाविक सी बात है, वे शुभचिंतक हैं हम लोगों की। नहीं तो जो जिस दल में होता है वो उस दल का राग और ढपीला पीटता ही पीटता है, परंतु उन्होंने राग और ढपीला नहीं पीटा। अब वो वास्तविकता में हितैषी हैं। और रही बात लोधी क्षत्रिय समाज की, वो वर्ग विशेष की नेता नहीं है। षड्यंत्र के तहत उनको वर्ग विशेष का नेता बना दिया गया है। अच्छा, षड्यंत्र के तहत उनको वर्ग विशेष का नेता बनाकर खत्म करने का ये प्रयास किया गया है, परंतु वे वर्ग विशेष की नेता नहीं है। सर्वमान्य नेता है जो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भोपाल से जीत सकती हैं, जहाँ पे समाज की जनसंख्या बाहुल्यता नहीं है। वो कैसे लोधी समाज की नेता हो सकती है? हम लोगों की 3 में भी उन्हीं ने सरकार कहीं ना कहीं पलटी। हम लोगों की आस्था है, क्योंकि हमारे वर्ग से मुख्यमंत्री बने, एक पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बने, हम लोगों की आस्था और आस्था का केंद्र है।
और चूंकि महिला होकर उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई के जैसे मध्य प्रदेश में लोधी क्षत्रिय समाज का नाम रोशन किया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की आस्था है। और स्वाभाविक सी बात है, जब उमा जी मुख्यमंत्री थी उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों की मंत्रिमंडल में बहुत तादाद में जनसंख्या थी। सिर्फ लोधी क्षत्रिय समाज नहीं, सर्व समाजों की हिस्सेदारी, और जिसको हम सामाजिक समरसता कहते हैं, जो आज कार्यक्रम हुआ है, उस समरसता के अनुसार सामाजिक समरसता बराबर थी। और सामाजिक समरसता और जो समाज का ताना बाना होता है, उसको हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग बाकायदा बखूबी तरीके से उनके शासनकाल में थी और हमको देखने को भी मिला। अच्छा, लोधी समाज को अगर टिकट मिलते हैं तो आप सब लोग लोधी समाज से ही हैं? आप सब लोग लोधी समाज से ज़्यादातर। तो अगर लोधी समाज को टिकट मिलता है, अभी तो प्रीतम लोधी जी को भी मिला है, ऐसे ही और लोगों को भी मिलेगा, तो लोधी समाज एकजुट होकर जो है चुनाव जिताने का प्रयास करेगा? जी, मैं फिर बोलूँगा, जनसंख्या अनुपात से अगर हिस्सेदारी मिलती है, अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जनसंख्या अनुपात से हिस्सेदारी मिलती है तो चुनाव के समय ये तय किया जाएगा। और समाज में हम लोग संदेश फैलाने का काम करेंगे कि हमारे लोगों को जनसंख्या अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलता है, सिर्फ विधानसभा लोकसभा नहीं। वो लोग नहीं चाहिए हम लोगों को सदन में बैठ के कि जो उनकी चाबी से चले। हम लोगों को वो लोग चाहिए जो हमारे वर्ग की बात सदन में बैठ के विधानसभा में लोकसभा में रखें। तो अभी विधानसभा चुनाव में मतलब आप क्या सोच रहे हैं? अगर कांग्रेस ज़्यादा हिस्सेदारी देती है तो आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जो भी हमारी समाज जो भी पार्टी आप लोगों को ज़्यादा हिस्सेदारी देगी, आप उसको जनसंख्या अनुपात से जो हिस्सेदारी देगा, हम लोग उसके साथ खुलकर खड़े रहेंगे। और सिर्फ हिस्सेदारी नहीं, सरकार में भी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, तब जाके हम लोग उसका साथ देंगे। चलिए ठीक है। उमा भारती जी का आज कार्यक्रम था, आप लोगों को क्या लगता है भैया, कैसा कार्यक्रम रहा आज? सामाजिक समरसता का कार्यक्रम था। अच्छा कार्यक्रम रहा, उमा जी का बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हाँ। और हमारे नेता हैं उमा भारती, हाँ। मध्य प्रदेश की। सारे लोग उमा जी के लिए चाहते हैं, सारे वर्ग के लोग चाहते हैं, लोधी समाज के लोग नहीं चाहते। हाँ, जितनी हम लोगों की भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए मध्य प्रदेश में। उमा भारती जी ओबीसी आरक्षण का भी जो मुद्दा उठा रही हैं, उसमें आप लोगों को क्या लगता है, सही मुद्दा उठा रही हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सही मुद्दा उठा रही हूँ उमा भारती दीदी, सही मुद्दा पूरा सपोर्ट मिलेगा सबसे? हाँ, मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है भैया, क्या कहना है आप लोगों को, पूरा सपोर्ट मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल रहेगा सपोर्ट। उमा दीदी के साथ रहेगा पूरा सपोर्ट रहेगा उमा भारती। चलिए ठीक है भैया, आपको हम जो बताएं। भी बात करेगा, पिछड़े वर्ग की जो भी बात करेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे। पिछड़े वर्ग की, SC ST वर्ग की जो बात करेगा, हम लोगों की किसी से बुराई नहीं है, उसके साथ पूरा सामान्य वर्ग के EWS आरक्षण लागू हुआ, हम लोगों ने उसका स्वागत किया। अच्छा, सामान्य वर्ग के लोगों को EWS दिया गया। हम तो कहते हैं जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, परंतु सवर्ण वर्ग के हैं और कमजोर हैं, उनको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अपनी तरफ से क्वेट करता हूँ कि महिला आरक्षण में EWS के लोगों को भी प्रावधान होना चाहिए। सिर्फ OBC SC ST नहीं, EWS के लोगों को भी वहाँ पे प्रावधान होना चाहिए, आप उनको भी आरक्षण दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है तमाम जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग जो है वो क्या चाह रहा है, ये उनका हमने आपको उनकी बात सुनाई। आपको क्या लगता है अभी फिलहाल कि जो OBC आरक्षण है, जो लोधी समाज का ये जो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, क्या होगा इस चुनाव में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। साथ ही ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2 महीने में जो चुनाव है उसमें इस बार क्या रिजल्ट आने वाले हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी पर इस बार कौन राज करने वाला है? क्या वापस से भाजपा की सरकार बनेगी या इस बार बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।